जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम बताने जा रहा हूँ आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को। फर्स्ट में आदिवासी विमर्श का कवर करेंगे। आदिवासी विमर्श किसे कहते हैं? तो आदिवासी विमर्श का मूल लक्ष्य उन कारणों की खोज जिनके कारण आदिवासी अस्मिता संकट में और आदिवासी अपना जल, जंगल और जीवन छोड़ने को विवश है। पूंजीवादी एवं वर्चस्ववादी सत्ता किस प्रकार आदिवासी समाज का शोषण करती है और उसके हितों को हाशिए पर डाल देती है। कहने के अर्थ यह हुआ प्यारे साथियों कि अभी आपने देखा होगा कि झारखंड से ही रिलेटेड ज़्यादा है आदिवासी विमर्श है। मूल जो है अधिक संख्या में झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। झारखंड में जादूगोड़ा में आज भी यूरेनियम जो थोरियम के नाम से जाना जाता है वहाँ पे निकाला जा रहा है। उसका डस्ट के कारण वहाँ के आदिवासियों पर ठीक है इतनी गहरा चोट पहुँच रही है कि सारे के सारे जितने भी बच्चे पैदा रहे हैं वे ठीक है रेडिएशन के कारण कुछ विकलांग पैदा हो रहे हैं, किसी की आँख चली जा रही है, किसी के पैर में सूजन है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि देखना है तो आदिवासी जादूगोड़ा जा कर के देखिए किस तरह से माइनिंग करके वहाँ के आदिवासियों को ठीक है विवश किया जा रहा है सत्ता छोड़ने के लिए, जमीन जंगल छोड़ने के लिए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अस्मिता उनके जीवन पर संकट है। अब उनका अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है क्योंकि वे अधिकतर जंगल में रहना ही पसंद करते हैं। भूमंडलीय प्रक्रिया में किस प्रकार आदिवासियों का जीवनदायी शक्तियों एवं स्रोतों का विनाश कर आदिवासियों को पलायन और व्यवस्थापन के लिए विवश किया जा रहा है, इसका सूक्ष्म विश्लेषण आदिवासी विमर्श में मौजूद समकालीन हिंदी कविताओं में आदिवासी विमर्श का स्वर सुनाई देता है। उदाहरण स्वरूप निर्मला पुतुल की निम्नांकित पंक्तियाँ ठीक है विस्थापन एवं पलायन का दर्द को देखा जा सकता है। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर चावल लिए दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही निरंतर अपनी जमीन अपना घर अपने होने का अर्थ, ये सब ठीक है ये कृति है, ये ध्यान रखेंगे। आदिवासी अस्मिता की अवधारणा क्या है, क्या कहता है आदिवासी अस्मिता? तो आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर तीन तरह से मत है। क्या है? तीन तरह से मत फैलाया जा रहा है। कौन कौन सा मत है? तो आदिवासी विमर्श विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। थर्ड है आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। आदिवासियत ठीक है तत्वों वाला साहित्य की ही आदिवासी साहित्य कहलाती है। पहली अवधारणा की गैर आदिवासी लेखक की, परंतु समर्थन में कुछ आदिवासी लेखक भी जैसे रमनिका गुप्ता, संजीव राकेश कुमार सिंह, महुआ मांझी, बजरंग बिहारी तिवारी, गणेश देवी आदि गैर आदिवासी लेखक हैं। हरिराम मीना, महादेव टोपो, आइपो हांसदा आदि आदिवासी लेखक हैं। दूसरी अवधारणा है उन आदिवासी लेखक और साहित्यों की जो जन्म और सहानुभूति के आधार पर आदिवासियों द्वारा लिखे गए साहित्य को ही आदिवासी साहित्य मानते हैं। अंतिम और तीसरी है अवधारणा उन आदिवासी लेखकों की है जो आदिवासियत के तत्वों पर निर्वाह करने वाले साहित्य को ही आदिवासी साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे लेखक साहित्य की भारतीय आदिवासी समूह 14 से 15 जून 2014 को रांची में आयोजित आदिवासी राष्ट्रीय रोगचर में इस अवधारणा को ठोस रूप में प्रस्तुत किया था। तो देखिए आदिवासी ने अंतिम और तीसरी अवधारणा आदिवासी लेखकों को जिस तरह से लेखकों ने इस पर भी अस्मिता उठाई है, आवाज़ उठाई है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं ध्यान देगी तब तक नहीं हो सकता है। रांची तो मुख्य केंद्र है ही आदिवासियों का और रांची घोषणा पत्र के तौर पर जाना जा सकता है जो अब तक आदिवासियों साहित्य विमर्श का केंद्रीय बिंदु रहा है। दोस्तों आदिवासी विमर्श के दलित विमर्श में भिन्नता है। दलितों की समस्या मुख्यतः सामाजिक है पर आदिवासियों की भाषीय और सांस्कृतिक दोनों से लड़ना है। क्या लड़ना है? सामाजिक आदिवासियों को भाषीय और सांस्कृतिक दोनों चीज़ को बचाना है। ये है क्योंकि आज बड़े बड़े उद्योगपति जा कर के कल कारखाने झारखंड में लगा रहे हैं, बड़े बिल्डिंगें बना रहे हैं और इन लोगों का अस्मिताएँ छीनी जा रही है। दलित विमर्श में
आत्मा की प्रधानता अधिक रही है। वही आदिवासी विमर्श में के केंद्र में सामूहिकता, यही कारण है कि दलित विमर्श में, ठीक है, बरअक्सर आदिवासी साहित्य में आत्मकथा केंद्रीयता नहीं रही है। आदिवासी साहित्य के रांची घोषणा पत्र, आदिवासी साहित्य की बुनियादी शर्त उसमें आदिवासी दर्शन का होना, जिसके मूल तत्व पाए जाते हैं। प्राकृतिक की लय ताल संगीत का जो अनुसरण करता है, ठीक है, ये सब प्राकृतिक का लय ताल पर निर्भर रहते हैं और बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव रखते हैं। जो प्राकृतिक और प्रेम में, सेकंड है, जो प्राकृतिक और प्रेम में आत्मीयता संबंध है, गरिमा का सम्मान करते हो, जिसमें पुरखों पूर्वजों ज्ञान विज्ञान कला कौशल इंसानों बेहतरीन अनुभवों के प्रति आभार है, जो समुचे जीव जगत की अवहेलना नहीं करते, जो धन लूप और बाजारवादी हिंसा लालसा का नकार करते हो, जिसमें जीवन के प्रति आनंदमय जिजीविषा हो, जिसमें सृष्टि समसृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है। इन लोग बहुत ईमानदार होते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक के प्रति बहुत ही इनकी सोच अच्छी होती है। आज झारखंड में जंगल जमीन बचे हुए तो इन्हीं लोगों के कारण बची हुई है, जो धरती के संसाधन की बजाय माँ मानकर उसको बचाव, ठीक है, रचाव के लिए खुद ही उनकी संरक्षण मानते हैं। ये ध्यान रखेंगे, धरती को नहीं बल्कि संसाधन को माँ मानकर बचाव करते हैं, जिसमें रंग नस्ल लिंग धर्म आदि का विशेष आ हो रहा है, जो हर तरह की गैर बराबरी के खिलाफ हो, जो भाषीय सांस्कृतिक विधा आत्मीयता अधिकार पक्ष में हो, जो समानती ब्राह्मणवाद और धन लोपी बाजारवादी शब्द प्रतीकों के मिथों को व्यक्तिगत महिमा मंडल में असहमत हो, जो अस्तित्व समता सामूहिकता सहजता और सामंजस्य को अपना दार्शनिक आधार मानते हुए रचाव बचाव में यकीन करता है। इस तरह से हमने आदिवासी विमर्श के बारे में बता दिया हूँ। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।